और बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से देश के कई राज्यों में हालात चिंताजनक हैं। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के बाद केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं में अभी तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश से हालात खराब हैं, जिसे देखते हुए देश भर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कुदरत की मार, दिल्ली से केरल तक हाहाकार। जल प्रलय ने मचाया कोहराम, संकट में आवाम। आसमानी आफत, पहाड़ों को कब मिलेगी राहत। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इस समय जहां भी देखो वहां आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ दरक रहे हैं और बिल्डिंग, घर, दीवार सब ढह रहे हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने हालत खराब कर रखी है। तो दिल्ली एनसीआर में सड़कें तालाब बनी हुई हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र के हाल भी वैसे ही हैं और केरल में तो मानसून जानलेवा हो चुका है। यूपी और बिहार में नदियां उफान पर हैं, लाल निशान को लांघ चुकी हैं और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। जगह जगह से आती इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जल प्रलय कहां ज्यादा है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां मणिकरण घाटी के मलाना क्षेत्र में बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नदी के बहाव में कुछ घर ताश के पत्तों की तरह एक पल में ढह गए। हालांकि प्रशासन पहले से अलर्ट था, इसलिए नदी के किनारे की बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया गया था, जिस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। अब चलो पीछे चलो। अब बादल फटने से बाढ़ के साथ साथ कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई। ये चंबा वैली है, जो इलाका आसमानी आफत की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया। पानी और पहाड़ का मलबा सब कुछ बहा ले गया और मलबे में दर्जनों कारें भी दब गई। कुदरत के कहर से राजधानी शिमला शहर भी नहीं बचा। शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से 35 लोग बह गए, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। तो दूसरी घटना शिमला के समेज गांव में हुई, जहां बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 30 से ज्यादा लोग बह गए और कई मकान भी टूट गए। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। कभी ये गांव कुछ इस तरह से नजर आता था, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये सामने आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये समेज खड्ड की तस्वीर है, जो इस वक्त आप ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। ये समेज गांव है और ठीक अब मैं आपको सिलसिलेवार पूरा इंसिडेंट यहाँ पर दिखाता हूँ। सामने आप वो जो पावर ग्रिड देख रहे हैं, वहां से जो बादल था पीछे फटा था यहाँ से, और उसके बाद उसी रास्ते से होता हुआ इस गांव में आया और सीधा यहाँ पर आकर टकराता है। और ये अब आप गिने चुने जो घर आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने। ये गिने चुने घर अब आपको नजर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 घर जो हैं ये इस जगह पर बचे हैं। बाकी सब के सब जो है ये अपने चपेट में जो था वो बहा कर ले गया। 35 से 36 लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त था। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि शायद वो सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तमाम लोग रात को अपने घरों में सो रहे थे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है अभी भी काफी ज्यादा है। और ये बड़े बड़े जो अब आप पत्थर देख रहे हैं, ये सब पानी के साथ बहकर यहाँ पर आए और अपने साथ ना जाने कितनी जिंदगियां जो हैं वो बहा कर ले गए। घर ले गए, दुकानें ले गए, यहाँ तक कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे उस स्कूल का भी काफी हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गए। ये अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब यहाँ पर महज
कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ नदी का रौद्र रूप बचा है। ये जो खड्ड है सो समेज खड्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि बरसाती नाला है। और जब बादल ऊपर फटा तो उस समय ये शांत था, लेकिन जब बादल फटा ये अशांत हुई और अपने साथ कई जिंदगियां जो थी वो बहा कर ले गई।